हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 59, जो मैंने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट की हुई है पीजीटी कॉमर्स के लिए। ओके, और पार्ट 1 टू पार्ट 58 की जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। आप लोग वहाँ क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो कोई भी पार्ट मिस किया है तो आपने वहाँ से ज़रूर कवर करना है, बिकॉज ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी यूजफुल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 59 को। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद। मैक्रो इकोनॉमिक्स इनमें से किन से कंसर्न है, किससे एसोसिएटेड है? देखो, आपने टू ब्रांचेस पढ़ी हैं आपने स्टार्टिंग में अपने +1 से ही कॉमर्स में। एक तो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता था, हमारा इंडिविजुअल लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं, और मैक्रो में क्या होता है एज ए होल, जब होल इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। फर्स्ट है द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। होल इकोनॉमी की बात हो रही है, तो ऑब्वियस है ये किससे कंसर्न कर रहे हैं, हम इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही कंसर्न कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। सेकंड है जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। देखो, जब जनरल प्राइस लेवल की बात हो रही है तो ये भी होल इकोनॉमी से ही जुड़ा हुआ है। पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है ना, जनरल प्राइस लेवल, किसी पर्टिकुलर फर्म के प्राइस की बात नहीं हो रही है, ये जनरल प्राइस लेवल की बात हो रही है। और जीडीपी ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ, ये भी ओवरऑल इकोनॉमी की बात हो रही है। तो ये तीनों के तीनों ही हमारे क्या हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं। तीनों ही तीनों क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं। सो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या आने वाला है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, देखो, अगर मैं बात करूं किसकी, आपको मैक्रो, अगर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स। देखो, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है क्योंकि ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इकोनॉमी के लेवल पे। एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड की बात हो रही है, एग्रीगेट सप्लाई की बात हो रही है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। तो ये सारे के सारे जो वेरिएबल्स मैंने आपको बताए हैं, ये सभी के सभी किससे कनेक्टेड हैं, होल इकोनॉमी से। और दीज आर मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। अब आपको इनको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन करवाया और ये भी आपको बताया है कि ये वाले जो वेरिएबल्स हैं हम लोग कहाँ स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, या फिर दोनों ही ट्रू है या दोनों ही फॉल्स है। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इफ एन इंडिविजुअल सेव्स मोर ही एड्स टू हिज फ्यूचर प्रोस्पेरिटी। देखो, अगर आप अपने पे लेके देखिए, अगर आप सेविंग करेंगे, ऑब्वियस है आपका फ्यूचर अच्छा होगा। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखिए, इफ एन इकोनॉमी सेव्स मोर इट मे बी ड्राइवन टुवर्ड्स फ्यूचर पोवर्टी। अगर पूरी इकोनॉमी ही सेविंग करने लग जाएगी तो इससे फ्यूचर में पोवर्टी आएगी, और ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो, मैं आपको इसको बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए यहाँ पर, देखो, इफ एन इंडिविजुअल सेव्स मोर ही एड्स टू हिज फ्यूचर प्रोस्पेरिटी, बिल्कुल सही है। इफ ऑल द पीपल, एक इंडिविजुअल की बात अलग थी, लेकिन अगर हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि सभी के सभी लोग अगर सेविंग करने लग जाएंगे, सेव मोर यानी कि स्पेंडिंग वो कम करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो लोग सेविंग ज़्यादा करेंगे इसका मतलब वो क्या करेंगे, स्पेंडिंग कम करेंगे। ठीक है, सो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में डिक्लाइन। इसकी वजह से जो है, अगर डिमांड मतलब वो लोग स्पेंड कम करेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंसिक्वेंटली इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होगा। जो इकोनॉमी है वो किसकी तरफ जाएगी, फ्यूचर पॉवर्टी की तरफ, अदर देन प्रॉस्पेरिटी। अब आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि अगर इंडिविजुअल बचाएगा तो उसकी फ्यूचर प्रोस्पैरिटी होगी, बट अगर ओवरऑल लोग ही सभी के सभी इकोनॉमी में बचाने लग जाएंगे तो इकोनॉमी जो है मतलब क्या होगी, ड्राइवन टुवर्ड्स फ्यूचर पॉवर्टी। ठीक है, ये अभी आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि इसका क्या रीज़न है। इसको ना हम लोग ये जो है माइक्रो, मैक्रो
पैराडॉक्स भी बोलते हैं कि एक चीज़ जो माइक्रो लेवल पर लॉजिकल है, ज़रूरी नहीं है कि वो मैक्रो लेवल पे भी लॉजिकल हो। जैसे माइक्रो लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे सेविंग करना ठीक है, बट अगर सभी लोग ही ऐसा करने लग जाएंगे तो फ्यूचर पॉवर्टी हो जाएगी। इसको माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स भी कहते हैं, तो ये आपने फर्दर ध्यान रखना है। सो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट हमारी ट्रू हैं, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू हेयर। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स गिवन इन कॉलम सेकेंड बाय मैचिंग देम विद रिस्पेक्टिव आइटम्स इन कॉलम वन। ठीक है, तो हम इनको मैच करेंगे प्रॉपर। देखो, मैक्रो, मैक्रो वर्ड का मीनिंग होता है लार्ज, ध्यान रखना। मैक्रो का क्या मीनिंग है? लार्ज, बिल्कुल सही है ये। अगर उसके बाद देखिए, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एक हमारा मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। कि आपको मैंने अभी बताया था ना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है, ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते हैं, और आपको मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स भी बताए। ठीक है, उसके बाद होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम आप अभी पढ़ेंगे भी सही, मैं भी आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगी कि एक होता है हमारा जनरल इक्विलिब्रियम, एक होता है हमारा पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं बात कर रही हूँ पार्शियल इक्विलिब्रियम की, इसमें हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट। ठीक है, जब ओवरऑल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे दैट विल बी जनरल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर सिर्फ वन मार्केट लाइक कॉमोडिटी मार्केट में इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, लेबर और कैपिटल मार्केट को कांस्टेंट रख रहे हैं, ये चीज़। ठीक है, अब उसके बाद है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है, जो लिमिटेड डिग्री होती है एग्रीगेशन ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स की, लिमिटेड होता है ना वहाँ पे एग्रीगेशन। और जो डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, ये हमारा एक मेन इशू है किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, डिटर्मिनेशन मतलब डिटरमाइन करना ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, ये हमारा मेन इशू किसका है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो इससे आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो रहा होगा कि क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लेते हैं एंड क्या हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में काउंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। सो हम इसको पढ़ते हैं। देखो, पहला क्या दिया हुआ है कि जो पार्शियल इक्विलिब्रियम है इज द मेथड ऑफ स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी स्टेटमेंट है जनरल इक्विलिब्रियम इज द मेथड ऑफ स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है ना, ये हमारी ट्रू है। और क्यों ट्रू है मैं अभी आपको बताती हूँ। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज जनरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो, पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट। अभी जैसे अभी आपको मैंने मैच द फॉलोइंग वाले में करवाया था। पार्शियल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट, फॉर एग्जांपल कमोडिटी मार्केट, ऑन द अजम्पशन, हम एज्यूम क्या करते हैं that there is no change in other markets। अदर मार्केट्स में कोई भी चेंज नहीं है। अदर मार्केट्स में क्या, लाइक लेबर मार्केट और कैपिटल मार्केट, इनमें चेंज नहीं है। एक ही मार्केट में इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। बट अगर मैं बात करूँ जनरल इक्विलिब्रियम की, इसका मतलब है साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम इन ऑल द मार्केट्स। जनरल हो गया ना, तो इकोनॉमी में जितनी भी मार्केट्स हैं उन सभी में एक साथ इक्विलिब्रियम होना इज नॉन एज जनरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और जो हमारा पार्शियल इक्विलिब्रियम है वो मेथड ऑफ स्टडी है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और जो जनरल इक्विलिब्रियम है वो मेथड ऑफ स्टडी है हमारा किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, तो इसका हमारा आंसर क्या है? बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू हेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट नहीं है। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्रीगेट डिमांड इज नॉट ए माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। देखो, एग्रीगेट डिमांड आपका किसमें, किसका पार्ट था? मैंने अभी आपको बताया था मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ओवरऑल डिमांड की, एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है, बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज नॉट अ माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हमसे तो नॉट करेक्ट पूछा है। सेकंड पढ़ते हैं, supply of price behavior in India will come under the purview of macroeconomics। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ओवरऑल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर हम प्राइस बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही आएगा। ठीक है,
और थर्ड वाला क्या है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट आर अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो पॉलिसीज जो है ना हमारी गवर्नमेंट की, मॉनेटरी और फिजिकल, ये भी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो आपको पता चल रहा होगा कि क्या क्या इंक्लूड है मैक्रो इकोनॉमिक्स में और माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सो हमारा आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि कोई भी ऐसी नहीं है जो करेक्ट ना हो इन तीनों में से। तो ऑब्वियस है नन ऑफ दिस। तो करेक्ट नॉट करेक्ट दिए ध्यान से पढ़ा करो, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, क्या इसका मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एसोसिएटेड विद जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। आपको बताना है, और मैंने अभी आपको जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो एसोसिएट करती है जनरल इक्विलिब्रियम से। ओके तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इक्विलिब्रियम इन द मार्केट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। सेकंड है इक्विलिब्रियम अक्रॉस ऑल द मार्केट्स इन द इकोनॉमी। थर्ड है इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ अ गुड इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। दी है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और जो भी लोग पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एमसीक्यूज़ के साथ साथ मैंने पीजीटी कॉमर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जो प्लेलिस्ट है, वीडियोस हैं वो चल रही हैं, उनका जो प्लेलिस्ट का लिंक वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, तो आपको वो भी ज़रूर देखना है, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है, और आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।